हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है माँ का अंतिम समय। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ए जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। बस अब और नहीं होता मुझसे, परेशान हो गई हूँ मैं। उसके अंतिम कोर मुँह में डालते ही जूठी थाली उसके सामने से उठाते हुए बड़बड़ाती वह बोली। बादल गरजने के लिए जैसे अनुकूल वातावरण तलाश रहे थे। हिम्मत और शांति से काम लो स्नेहा। माँ का अंतिम समय सुख से गुजर जाए तो मन पर फिर सारी जिंदगी कोई भार न रहेगा। हमेशा की तरह आज भी उसने एक दार्शनिक अंदाज में जवाब देते हुए अपनी जगह से खड़े होते हुए उससे कहा, दुखी तो ये अपने कर्मों की वजह से होती है। तीखा खाया न जाता है तो आज सुबह दूध में रोटी चूर कर खिला रही थी। अचानक इतनी जोर से मेरे हाथ पर अपना हाथ मारा कि मेरे हाथ से कटोरा छूटकर दूर जा गिरा। ये देखो, कलाई में अब भी टूटी हुई चूड़ियों की खरोच के निशान ताज़ा हैं। उसके सामने अपने हाथ फैलाते हुए उसका शिकायती स्वर तेज हो गया। ठीक है, तुमसे न होता है तो एक फुल टाइम नर्स रख लेते हैं। उसकी कलाई पर उभरे घाव पर एक नज़र डाली और रोज रोज की शिकायतों से निजात पाने के उद्देश्य से उसने अपनी सलाह रखी। और उसे चुकाने के लिए पैसे क्या किसी झाड़ पर लगेंगे? इनकी सेवा चाकरी करने के लिए तो पहले ही मैं अपनी नौकरी छोड़ बैठी हूँ। उस पर दवा का खर्च, इनके पीछे अपने बंटी को भी कई दफ़ा नाउम्मीद कर देती हूँ। बड़े आए अमीर जादे नर्स रखने वाले। उसकी आशा के विपरीत बात और ही उलझ गई। बादल फिर गरजने लगे। तो क्या करूँ? रोज रोज तुम्हारी एक ही तरह की शिकायत सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। उसके सब्र का बांध अब टूटता जा रहा था। 3 महीने से घर की दहलीज के बाहर नहीं निकल पाई हूँ। कोई फैसला भी तो नहीं आता। काम वाली बनकर रह गई हूँ। उससे हमदर्दी की आशा में उभरी शिकायत अब परेशानी और चिढ़ में बदलकर शब्दों का आकार लेकर कहर बरसाने की तैयारी कर रहे थे। तुम्हें घर की दहलीज के बाहर पैर रखने का बहुत शौक है ना? कल के बाद जी भर घूमना बाहर। उसकी बात पर गुस्से से उबलते हुए उसने उसे घूरा और अपने बेडरूम में चला गया। उसके गुस्से से सहमी सी, घबराई हुई सी वह जल्दी जल्दी बचे हुए काम निपटाने लगी। बर्तन मांजकर, सास का डायपर बदलकर, फिर उन्हें दवा पिलाकर, बंटी को थपकियां देकर सुलाकर झट से अपने कमरे में पहुंच गई। गुस्से में तुम अपना विवेक खो बैठते हो। खबरदार जो ऐसा वैसा कुछ किया तो। उसके शब्दों में नाराजगी के साथ एक शिकायत भी छुपी हुई थी। बादल जैसे अब छटने की तैयारी कर रहे थे। उसकी बात को अनसुना कर उसने करवट बदल ली। सारी रात एक अनहोनी की आशंका से वह जागती पड़ी। उस पर पहरा देती रही। सुबह सुबह न जाने कैसे आंख लग गई। फिर जब आंख खुली तो उसे अपने बगल में न पाकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बदहवास सी वह कमरे से बाहर निकली। बगल वाले कमरे में असहाय परवश बूढ़ी हो चुकी एक माँ को निहारते हुए एक बेटे को वह देख रही थी। उसकी आंखों से खारा पानी गिरने को ही था कि डबडबाई हुई सी उसकी नज़र उसके पैरों के पास रखे एक बैग पर पड़ी। क्या चल रहा है रोहित तुम्हारे मन में? ये बैग? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज़ कांपने लगी। तुम्हें घर की दहलीज से बाहर पैर रखना है ना, तो पहले माँ को दहलीज पार करवानी पड़ेगी। अपनी जगह से खड़े होकर वह उसके पास आ गया। क्या बोल रहे हो? मेरे तो कुछ पल्ले न पड़ रहा है। घबराहट के मारे उसने अपना सिर पकड़ लिया। आज से तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना हो जा सकती हो। माँ अब से वृद्ध आश्रम में रहेगी, उसने कहा। 2 पल के लिए पूरे कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। बस हो गया। अपने मन का गुबार तुम इसी से निकालती हो ना, ताकि परेशानी और उलझन से मेरा मन खाली हो सके। माँ भले ही सुन नहीं सकती, पर चेहरे पर उभरे भाव आसानी से पढ़ लेती है। भारी मन से उसके पास गई तो हो सकता है मेरी खींच से अनजाने में उनका मन घायल हो जाए। माँ के अंतिम समय के सुख की चिंता है मुझे। वह उसे बड़बड़ाते हुए विचार शून्य होकर सुने जा रहा था। मेरे पास पहले से बहुत काम है, अब मेरा काम और न बढ़ाओ। इस बैग में जैसे माँ के कपड़े भरे हैं ना, वैसे ही निकाल कर करीने से जहाँ थे वहाँ जमा कर कर रख दो, वरना मुझसे बुरा कोई न होगा। बड़े आए वृद्धा आश्रम में अपनी माँ दान करने वाले। मैं मर गई हूँ क्या? उसे एक नज़र घूर कर वह वहाँ से रसोई में चली गई और चाय की पतीली गैस पर चढ़ा दी। बादल गरज कर बरस चुके थे और अब वह अपनी भीग चुकी आंखों को पोंछ रहा था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को शेयर एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।